हेलो गाइस, आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जो है बीसीएस थ्योरी और सुपर कंडक्टिविटी का ये पार्ट 4 है। तो देखते हैं जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, बेसिकली बताती क्या होते हैं। सुपर कंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने रेजिस्टेंस को पूरी तरह से लूज़ कर देते हैं। यानी जब रेजिस्टेंस लूज़ हो जाएगी, अब रेजिस्टेंस होती क्या है, जो कि करंट को फ्लो होने से रोकती है। और जब रेजिस्टेंस लूज़ हो जाएगी तो यानी करंट जो होगा वो एब्रप्टली फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस बहुत कम, मतलब ज़ीरो होती नहीं, रेजिस्टेंस होती नहीं, तो मतलब करंट बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है। और दैट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड दो सब्सटेंसेस विच शोज द दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। अब आगे एंड द टेम्परेचर्स, जिस टेम्परेचर पे आपकी रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर की लूज़ होती है उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। एग्जांपल लेते हैं बीसीएस थ्योरी में मैक्सिमम टाइम मरकरी का। जो मरकरी होता है, मरकरी की जो रेजिस्टेंस होती है वो लूज़ कब होगी, वो होगी 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे। अब देखो रेजिस्टेंस लूज़ होती क्यों है। रेजिस्टेंस लूज़ होती है जब आप किसी सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा दे दो, या तो आप उस सुपर कंडक्टर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा आप उसको बढ़ा दो। तो अब हम देखते हैं, आपको मैंने बताया 4.2 केल्विन टेम्परेचर का, इसका मैंने रीज़न भी बताया आपको क्यों मरकरी जो होता है वो सुपर कंडक्टर बनता है 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे, क्योंकि 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे ये अपनी सुपर कंडक्टिविटी को लूज़ कर देता है। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास, और हाँ, वो मैंने आपको भी रीज़न बताया ना कि सुपर कंडक्टिविटी लूज़ कैसे हो सकती है। जब आप किसी सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो या उस सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दो क्रिटिकल टेम्परेचर से। मैंने आपको गलत बता दिया क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, लेकिन जब टेम्परेचर आपका ज़्यादा होता है क्रिटिकल टेम्परेचर से, जब सुपर कंडक्टर को गर्म कर दोगे तो ऑब्वियसली उसकी सुपर कंडक्टिविटी लूज़ हो जाएगी। जब सुपर कंडक्टर को आप ठंडा कर दोगे तो उसकी सुपर कंडक्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखना ये। अब हम आगे बात करते हैं कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो रेंज करती है 0 से 30 केल्विन टेम्परेचर पे। बीसीएस थ्योरी की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखे कि मैनी थ्योरीज फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी वर प्रपोज लाइक लंडन्स थ्योरी एक्सेट्रा, बट बीसीएस थ्योरी विच नेम्ड आफ्टर 3 physicists दे आर बार्डन, कूपर एंड श्रीफर इज मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। यानी कि बहुत सारी थ्योरीज आए हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने की, लेकिन हमारे पास कोई 3 फिजिसिस्ट आए, बार्डन, कूपर एंड श्रीफर। इन्हीं के नाम से हमारे पास बी, सी एंड एस नाम पड़ा। ठीक है। तो जैसे लंदन थ्योरी आई थी उस तरह से और भी थ्योरीज आई थी, वो थी बीसीएस थ्योरी। और ये बीसीएस थ्योरी थी बहुत सक्सेसफुल और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी, सभी ने इसको मान लिया था। और इनको इस थ्योरी पे, इन 3 जो फिजिसिस्ट थे, इनको इस थ्योरी पे एक अवार्ड भी मिला था। तो बीसीएस थ्योरी जो होती है एक्सप्लेन करती है सुपर कंडक्टिव फिनोमिना को, जिसमें 2 टर्म्स आती हैं आपके पास। ठीक है। तो वो 2 टर्म्स हैं इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन एंड कूपर पेयर। अब इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन क्या है, तो अब फोनोन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज है इंटरेक्शन। अब देखते हैं, देखो लिखा है कि इलेक्ट्रॉन फोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इज बेस्ड ऑफ बीसीएस थ्योरी। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन वाज ओरिजिनली सजेस्टेड बाय फ्रॉलिच इन 1950, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिविटी। तो यही बात है कि इलेक्ट्रॉन फोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन जो है वो किस पे बेस है, बीसीएस थ्योरी पे बेस है। ये टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो है ये सजेस्ट किसने की थी, फ्रॉलिच ने की थी 1950 में। लेकिन ठीक है, तो वो इन्होंने भी एक्सप्लेन, जो फ्रॉलिच नाम के जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने भी एक्सप्लेन नहीं किए, तो हमें बीसीएस थ्योरी आई। तो देखो अब आप दिमाग लगा के सोचना। ठीक है। देखो बीसीएस थ्योरी में हम लैटिस वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कि यही मेन रोल प्ले करती हैं सुपर कंडक्टिविटी में। अब तुम मान लो तुम्हारे पास ये लैटिस है, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव आइंस हैं ये सारे, ठीक है, पॉजिटिव हैं ये सारे, इन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखे हेयर द पॉजिटिव आइन आर नॉट इन रेस्ट। यहाँ पे जो पॉजिटिव आइंस है आपको यहाँ पे रेस्ट पे लग रहे हैं, एक जगह पे टिके हुए, लेकिन ये एक जगह पे टिके हुए नहीं है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे। अगर ये पॉजिटिव आयंस जो हैं ये बहुत तेज़ी से इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, तो हमारा अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आने की कोशिश करे तो वो इतनी तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे होंगे हमारे पॉजिटिव आयंस की, इलेक्ट्रॉन को धक्का मुक्के लगेगा और बाहर निकल जाएगा, जा ही नहीं पाएगा ढंग से। अगर ये पॉजिटिव आयंस जो हैं ये धीरे धीरे ऐसे, देखो मेरे हाथ की मूवमेंट देखना, ऐसे मूव करें तो हमारा इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से पास हो जाएगी, इनमें से बड़े आराम से पास हो जाएगा, है ना। जब हमारा इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से पास हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बीच में होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आयंस है, तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव
इंटरेक्ट होने लग पड़ेंगे ना आपस में, तो वो थ्योरी है हमारे पास। ये देखो हम बताते हैं ये इलेक्ट्रॉन फोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, हेयर द पॉजिटिव आयंस आर नॉट इन रेस्ट बट दे आर वाइब्रेटिंग बाय देयर मेन पोजीशन। सपोज द लैटिस वाइब्रेशन ऑफ दीज आयंस इज टू मच। मैंने वही बताया, जब लैटिस वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन कभी भी पास नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा ही नहीं तो तुम्हारे पास क्या तुम्हारा कंडक्टर गुड होगा? इलेक्ट्रिसिटी ढंग की होगी उसकी? नहीं होगी, वो पुअर कंडक्टर होगा, है ना। तो वही यहाँ पे कि अगर हमारे पास वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होंगी तो इलेक्ट्रॉन कभी भी पास नहीं कर पाएगा। मतलब सब्सटेंस जो होगा ऑफर मोर रेजिस्टेंस। जो हमारे पास ये लैटिस होगा ना, लैटिस ये रेजिस्टेंस देगा। रेजिस्टेंस यानी करंट को फ्लो होने, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो करंट को फ्लो नहीं हो करने देती। तो सब्सटेंस जो हमारे पास लैटिस है ये हमारे पास बहुत रेजिस्टेंस देगा उस इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन अंदर जा ही नहीं पाएगा। देखो लिखा इलेक्ट्रॉन कांट मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, यहाँ से जाएगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो मैंने लिखा कि वन एंड टू अदर, ठीक है। इट बिकम पुअर कंडक्टर एंड द बेस्ट कंडक्टर सिल्वर एंड मरकरी। द लैटिस वाइब्रेशन आर वेरी लेस। सिल्वर और मरकरी बेस्ट कंडक्टर है, इनकी लैटिस वाइब्रेशन बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो सिल्वर के लिए लैटिस वाइब्रेशन आपकी ऐसे ऐसे ऐसे, देखो मेरे हाथ की मूवमेंट देखना, सिल्वर मरकरी की। इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से अंदर चला जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। अब देखो वो सिल्वर और मरकरी की बनाई है मैंने ये लैटिस, ठीक है। तो अब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ बीच में आ गया, क्योंकि वाइब्रेशंस आपकी इस तरह से हो रही हैं, धीरे 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 धीरे। तो इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव लैटिस होंगी आपस में डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट होने लग पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ इंटरेक्ट हो जाएंगे, खींचे चले जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन आया हमारे पास। तो ये रीजन बन जाएगा ना जहाँ पे सारे ऐसे इकट्ठे हो जा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रीजन कॉल्ड फोनोन। तो मैंने ये कहानी बताई, जब कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इन द पॉजिटिव लैटिस एंड ऑल द पॉजिटिव आयन ऑफ द लैटिस अट्रैक्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। आफ्टर अट्रैक्शन दे डिस्प्लेस फ्रॉम देयर पोजीशन। इंट्रैक्शन के बाद वो अपने अपने पोजीशन से हिल जाएंगे, ऑब्वियसली हिलेंगे। तुम्हारा लैटिस पहले इस तरह से, इलेक्ट्रॉन क्या मिला उनको, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया लैटिस का, है ना। एंड द पॉजिटिव आयन चार्ज डेंसिटी रीजन प्रोड्यूस इज कॉल्ड फोनोन। ये मैंने आपको बता दी, जो इससे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का रीजन बन जा रहा है, ये फोनोन है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन पहले तुम्हारा यहाँ था, यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज एरिया का रीजन बन जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे ट्रैवल करेगा, ये वाला रीजन फिर से ठीक हो जाएगा और ये फिर से वैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा, ये पिछले सारे रीजन ठीक हो जाएंगे और यहाँ पे फिर से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यही बताया मैंने यहाँ पे कि वह जब कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आगे को जाता है तो नेक्स्ट लैटिस जो होंगे वो डिशॉर्ट हो जाएंगे। मतलब अगले अगले लैटिस जो होंगे वो डिशॉर्ट, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने लग पड़ेंगे और पिछले पिछले जो होंगे ना बैकवर्ड लैटिस पॉइंट, वो अपने नॉर्मल मैनर पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोलम्बियन अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। अब जो रीज़न है हाई चार्ज डेंसिटी का, वो मूव करेगा इन द होल पॉजिटिव लैटिस। अब देखो हाई चार्ज डेंसिटी का रीज़न देखो कॉमन सेंस की बात है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे इस तरह से, फिर इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, फिर ये वाला डब्बा जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, समझने की कोशिश करो, फिर थोड़े और आगे जाएगा, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा लैटिस आपका, थोड़े और जाएगा, फिर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो मतलब समझ के आ रहा है कि जो हाई चार्ज डेंसिटी का रीजन, जो फोनोन होता है ना, हाई चार्ज डेंसिटी का रीजन, वो पूरे लैटिस में है तुम्हारा, है ना। कॉमन सेंस की बात है। जो लैटिस डिस्टॉर्शन हो रही है पूरी तरह से प्रोड्यूस हो रही है, मतलब पूरी तरह से बन रही है, एंड मैनी रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएटेड। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के बहुत सारे रीजन्स बन जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम क्या है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने तो इस तरह से हरकत करी। अगर तुम्हारे पास एक और अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो तब क्या होगा? देखो एक और इलेक्ट्रॉन चला गया अंदर, तो देखो अब इलेक्ट्रॉन जो था वो तो रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे पॉजिटिव आयन लैटिस हैं। देखो पॉजिटिव आयन्स हैं, देखो ये पॉजिटिव सारे के सारे पॉजिटिव जो बने हैं ना, ये पॉजिटिव ये लैटिस है पूरा, इसके सारे पॉजिटिव आयन्स है, सारे पॉजिटिव में है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे, तो यानी कि रिपल्शन तो एक ही है ना, एक इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन कम है और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन आपस में पतला सा कमज़ोर सा लिंब बना देंगे और इसको हम बोलेंगे कूपर पेयर। आगे जाके बताती हूँ। देखो जब कोई अनदर इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द लैटिस देन देयर मस्ट बी रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रीजन फोनोन अट्रैक्ट दैट न्यू इलेक्ट्रॉन एंड the force of attraction is more than repulsive force of electron and electron। तो यहाँ पे लिखा है मैंने and two electrons forms a weak limb between them।
Thus, this interaction is called electron-phone-electron interaction, and this pairing of electron is called Cooper pair. तो कूपर पेयर के बारे में आपको पता चल गया है ना. देयर आर मैनी पेयर एग्जिस्ट इन मैनी सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टिविटी ड्यू टू दिस कूपर पेयर. सुपर कंडक्टिविटी किस वजह से होती है, ये जो पतला सा लिम्ब बनता है ना, इसकी वजह से. ठीक है, अब हमने बताना है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर कैसे शो करते हैं. तो मान लेते हैं हमारे पास कोई वेव वेक्टर के है. ठीक है, आपको मैं अगर डायग्राम के थ्रू समझा दूँ ज़्यादा सब क्लियर समझ जाएगा. मान लो आपके पास कोई वेव वेक्टर के है, ऐसे लिखूँगी. ठीक है, वो क्या करता है, ये लिखा है एंड एमिट फोनोन क्यू, जो एमिट कर रहा है फोनोन क्यू एमिट कर रहा है. ठीक है, एंड दैट क्यू स्कैटर्ड एज, वो क्यू कैसे स्कैटर हो रहा है, के माइनस क्यू. अब बताती हूँ यहाँ पे आगे करना. अब एक और इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे, जिसको मैं बोलूँगी एक और वेव वेक्टर बन गया के डैश. अब वो के डैश जो क्या करेगा, हमारे पास अब्जॉर्व करेगा क्यू को. उसने ये जो क्यू आया है वो अब्जॉर्व कर लिया. यहाँ पर के डैश आया, आपके पास के था ना. ठीक है, ये के डैश ने इस क्यू को अब्जॉर्व कर दिया और इस तरफ को स्कैटर हो गया, यानी कि के डैश प्लस क्यू. अब ये जो था ये भी स्कैटर हो गया, के वेक्टर माइनस क्यू डैश. सबसे पहले आपके पास के आया, के ने क्या किया, स्कैटर, क्यू स्कैटर करा. ठीक है, क्यू के पास यहाँ पे रुक गए यहाँ पे. फिर एक नया वेव वेक्टर आया. ठीक है, उसने क्यू को अब्जॉर्व कर लिया, नीचे अब्जॉर्व हुआ, फिर स्कैटर हुआ. तो वो देखिए यही चीज़ लिखी हुई है मैंने, देखो के आया, के ने क्यू एमिट करा. ठीक है, फिर यहाँ पे एक और वेव वेक्टर बन गया के डैश, के डैश ने इस क्यू को अब्जॉर्व कर लिया और खुद एमिट हो गया. ये आया के, ये स्कैटर हुआ. बताते हैं आगे. लेट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हैव वेव वेक्टर के एंड इट एमिट द फोनोन क्यू. के एमिट कर रहा है फोनोन क्यू विच इज अब्जॉर्व्ड बाय सेकेंड इलेक्ट्रॉन विद वेव वेक्टर के डैश. देन सिचुएशन इज शोन इन फिगर. इस तरह से. ठीक है, अब हम बात करेंगे कूपर पेयर की. तो कूपर पेयर क्या होता है, कूपर पेयर इज फॉर्म्ड व्हेन दो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को थ्रू फोनोन अट्रैक्टिवली बाय ओवरकमिंग द कूलम्स रिपल्सिव फोर्स. मीन्स जब इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होती है देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वीक लिम्ब. मैंने आपको बताया वो वीक लिम्ब बनता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसको हम बोलते हैं कूपर पेयर. एंड इन कूपर पेयर जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं बहुत कम होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी. अब रिपल्सिव फोर्सेस कम क्यों होंगी, अब कॉमन सेंस की बात है यार. देखो तुम्हारे पास पॉजिटिव आयन के लैटिस बने होंगे, देखो पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन तो दो ही होंगे ना, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी. पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, रिपल्सिव फोर्स कम होगी. देखो मैंने लिखा भी, मार्क भी करा रेड रेड कलर से. ठीक है, अब जो बाइंडिंग एनर्जी होगी कूपर पे, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वीक लिम्ब. तो वो जो एनर्जी होगी वो भी कम होगी, तो वो तोड़ भी नहीं पाएगी उस वीक लिम्ब को. एंड इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का बढ़ा दी जाता है, आपको बताया जब सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दी जाता है तो वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी को लूज़ कर देते हैं. तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो वीक लिम्ब जो होगा वो टूट जाएगा और सुपर कंडक्टिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और सुपर कंडक्टर जो होगा वो नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा. एग्जाम्पल के थ्रू बताया, अगर तुम अगर तुम नॉर्मल कंडक्टर को ठंडा करते हो तो सुपर कंडक्टर बन जाता है. अगर तुम सुपर कंडक्टर को ज़्यादा हीट दोगे या मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो तुम्हारे पास सुपर कंडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी और वो नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी तुम्हारी लूज़ हो जाएगी. द सुपर कंडक्टर्स आर लो टेम्परेचर फिनोमिना एंड इलेक्ट्रॉन इन कूपर पेयर हैव अपोजिट स्पिन. तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होता है अपोजिट होता है, क्योंकि 1/2 और -1/2 होगा. ठीक है, एंड जो टोटल स्पिन जो होगा अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आएगा. ठीक है, ये 0 आ गया. तो थैंक यू सो मच. आगे हम करेंगे लैंडन्स थ्योरी ऑफ इक्वेशन. टिल देन टेक केयर.